रेडियो एलजे के सभी लिसनर्स को हमारा सादर नमस्कार। हम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एंड पर्यावरण मित्र एनजीओ के इंटर्न्स हैं जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और एडवोकेसी के फील्ड में काम करती है। एक सस्टेनेबल वेल बीइंग और क्लाइमेट रेसिलिएंट सोसाइटी बनाने के विजन के साथ मैं स्पंदन श्रीवास्तव और मैं सिमोन शर्मा आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेसिंग इशू पर चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार सभी को। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ पर्यावरण से ही नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। ये विषय है वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन। जब हम शहरों के विकास, सुविधाओं और मॉडर्न जीवन की बात करते हैं तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि उसके साथ जो कचरा पैदा होता है वो कहाँ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस चर्चा की शुरुआत हम एक बेसिक सवाल से कर सकते हैं। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट या कचरा वो चीज़ होती है जो हमें अपने इस्तेमाल के बाद बेकार लगने लगती है, जैसे घर का गीला कचरा, प्लास्टिक के रैपर्स, पुराने कपड़े, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान या कंस्ट्रक्शन का मलबा। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ जो हमें बेकार लगती है वो असल में बेकार हो, ये ज़रूरी नहीं। यही से वेस्ट को समझने का एक और पहलू सामने आता है। वेस्ट को हम सिर्फ एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं देख सकते बल्कि कई बार ये एक रिसोर्स यानी उपयोगी साधन भी बन सकता है। पर इस बात पर आने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वेस्ट एक बड़ी समस्या कैसे बन जाती है। जब कचरे का उचित और व्यवस्थित प्रबंधन नहीं होता तो ये अनेक गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। कचरा सड़कों पर जमा होने लगता है, नालियाँ जाम हो जाती है, दुर्गंध फैलती है और मच्छर, मक्खियाँ व चूहे जैसे हानिकारक जीव पड़ने लगते हैं। इसका प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता बल्कि जन स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा पेट से संबंधित अनेक बीमारियाँ इसी लापरवाही का सीधा परिणाम है। इसके अलावा जब कचरा ओपन डंपिंग ग्राउंड्स में डाला जाता है या जलाया जाता है तो हवा, पानी और मिट्टी तीनों प्रदूषित होते हैं। प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ज़मीन में घुलकर मिट्टी और ग्राउंड वाटर को ख़राब कर देते हैं। इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ सफाई का मुद्दा नहीं है बल्कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और पब्लिक हेल्थ का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी संदर्भ में ये कहना गलत नहीं होगा कि वेस्ट एक प्रॉब्लम तब बनता है जब हम उसे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर हम वेस्ट को सही तरीके से अलग करें, प्रोसेस करें तो वही वेस्ट एक रिसोर्स भी बन सकता है। जैसे गीला कचरा कंपोस्ट बन सकता है जिससे खाद तैयार होती है। प्लास्टिक और मेटल रिसाइकल हो सकते हैं और वेस्ट से एनर्जी भी जनरेट की जा सकती है। ये हमें वेस्ट के अलग अलग प्रकार समझने की तरफ ले जाता है। वेस्ट को ब्रॉडली कई कैटेगरीज़ में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है वेट वेस्ट, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जियों के छिलके और गार्डन वेस्ट। दूसरा होता है ड्राई वेस्ट, जिसमें प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रकार के वेस्ट भी होते हैं, जैसे हज़ार्डस वेस्ट जो हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज़, केमिकल प्रोसेसेस से निकलता है। फिर होता है ई वेस्ट, जैसे पुराने मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और बैटरीज़। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट भी आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, खासकर शहरी इलाकों में। इसी संदर्भ में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को मेंशन करना महत्वपूर्ण है। ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके अंडर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से जुड़े अलग अलग रूल्स, नोटिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। इनका एम पोल्यूशन को कंट्रोल करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। इन सब प्रकार के वेस्ट को देखते हुए भारत सरकार ने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून और नियम बनाए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इन रूल्स का मुख्य उद्देश्य ये है कि वेस्ट को सोर्स पर ही अलग किया जाए, यानी गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाए। इन रूल्स के तहत लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और नागरिकों सबकी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की गई है। नगर निगम का मुख्य काम है डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ का विकास करना और कचरे का साइंटिफिक और इन्वायरमेंटली सेफ डिस्पोजल डिटरमाइन करना। वहीं नागरिकों की भी बराबरी की जिम्मेदारी है कि वो सोर्स पर कचरा सेग्रीगेट करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और सड़कों या पब्लिक प्लेसेस पर कचरा फेंकने से बचें।
अगर हम अहमदाबाद जैसे शहर की बात करें तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एएमसी ने वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफ़ी कदम उठाए हैं। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, कलर कोडेड बिन्स और सेग्रीगेशन पर जोर दिया जा रहा है। शहर में कंपोस्टिंग प्लांट्स और लैंडफिल मैनेजमेंट सिस्टम्स भी काम कर रहे हैं। एएमसी ने पब्लिक अवेयरनेस पर भी खास ध्यान दिया है, जैसे स्वच्छता कैंपेन्स, स्कूल आउटरीच प्रोग्राम्स और सिटीजन पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव्स, जिनका उद्देश्य लोगों को वेस्ट सेग्रीगेशन और सफाई के प्रति जागरूक बनाना है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि सिर्फ सिस्टम्स और पॉलिसीज़ होने से काम पूरा नहीं होता। जब तक नागरिक खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाएंगे और रोज़मर्रा के स्तर पर सफाई को अपना फ़र्ज़ नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल पूरी तरह इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल नहीं हो सकता। असली बदलाव तब आता है जब सरकारी प्रयासों और नागरिक जिम्मेदारी दोनों मिलकर काम करते हैं। यहीं पर ईपीएच यानी एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी दी जाती है। इस दौरान पब्लिक को अपनी राय रखने, सवाल पूछने और अपनी चिंता व्यक्त करने का अधिकार होता है। वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ जैसे लैंडफिल साइट्स या वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स के मामले में ईपीएच इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रोजेक्ट पर्यावरण और लोगों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। इस प्रक्रिया के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और सरकार और पब्लिक के बीच विश्वास बनने में मदद मिलती है। ये मानना कि वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ म्यूनिसिपल की जिम्मेदारी है एक अधूरा नज़रिया होगा। एनवायरमेंट पब्लिक हियरिंग के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में जनता की भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सरकार या लोकल बॉडीज़ की। ईपीएच लोगों को प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में अपनी बात रखने का मंच देता है, जहाँ वो अपनी चिंताओं के साथ साथ उपयोगी सुझाव भी दे सकते हैं। जब स्थानीय नागरिक एक्टिवली अपनी आवाज़ उठाते हैं, तब वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े फैसले अधिक लोकहितकारी, संवेदनशील और लंबी अवधि तक सस्टेनेबल बन पाते हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट एक समस्या भी है और एक अवसर भी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। अगर हम वेस्ट को समझदारी से मैनेज करें तो हम एक स्वच्छ, स्वस्थ और सस्टेनेबल भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी विचार के साथ हम अपनी चर्चा का समापन करते हैं। वेस्ट वो नहीं होता जिसे हम फेंक देते हैं, बल्कि वो होता है जिसका सही उपयोग करना हम अक्सर भूल जाते हैं। अगर हम आज छोटे छोटे कदम उठाएं, सेग्रीगेशन, रीयूज़, रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल, तो कल का भविष्य ज़रूर बेहतर होगा। आशा करते हैं कि ये चर्चा हम सबको सिर्फ सोचने के लिए ही नहीं, बल्कि एक्शन लेने के लिए भी प्रेरित करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।